कंटिन्यू करते हैं कल की कहानी। मुंह नोचने वाला भूत। गांव के लोग मोहन के आतंक से तंग आ चुके थे। हर दिन किसी न किसी औरत की चीख सुनाई देती और सुबह होते ही किसी का चेहरा नोचा हुआ मिलता। पूरे गांव में डर का माहौल था। तब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस अभिशाप को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। हमें मोहन की आत्मा को उस तांत्रिक के दिए अभिशाप से मुक्त कराना होगा। उसकी आत्मा अभी भी उस पुरानी हवेली में बंधी हुई है, लेकिन इसे करने के लिए हमें साहस और पवित्रता की आवश्यकता होगी। दादी अम्मा ने गांव की सबसे निडर लड़की सुनीता को चुना। सुनीता ने अपने साथ कुछ गांव वालों को लिया और रात के अंधेरे में मोहन की हवेली का रुख किया। हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ें और ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, मोहन का भूत प्रकट हो गया। उसकी आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थीं। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मोहन की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। सुनीता ने साहस जुटाकर कहा, मोहन, तुम्हारे पापों ने तुम्हें भूत बना दिया है, लेकिन अब तुम्हारा अंत आ गया है। दादी अम्मा ने सुनीता को एक पवित्र ताबीज़ दिया था, जिसे मोहन की आत्मा को रोकने के लिए बनाया गया था। जैसे ही सुनीता ने ताबीज़ उठाया, मोहन भड़क उठा। उसने हवेली के हर कोने में डरावनी छवि बना दी, लेकिन सुनीता पीछे नहीं हटी। उसने ताबीज़ को मोहन की ओर फेंक दिया और ताबीज़ से एक तेज रोशनी निकली। मोहन की आत्मा चिल्लाने लगी। वह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगा। उसने सुनीता से कहा, मैंने जो भी किया उसका पछतावा है, मुझे मुक्त कर दो। ताबीज़ की शक्ति से मोहन का अभिशाप टूट गया। उसकी आत्मा जलती हुई रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। गांव के मोहन का आतंक खत्म हो गया। औरतें फिर से सुरक्षित महसूस करने लगी। हवेली को तोड़कर उसकी जगह एक मंदिर बनाया गया, ताकि ऐसी नकारात्मक शक्तियां कभी वापस न आ सकें। इस कहानी का अंत यह संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और साहस के सामने उसे हारना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।